उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती थी वो 100% सही साबित हो रही है। ट्रांसफर का जो मामला है वो अगले चरण के ट्रांसफर को लेकर के सेम जिले के अंदर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों, टीआरई 3 से बहाल शिक्षकों और विशेष आवश्यकता के कारण जो ट्रांसफर लिए थे और उनके ट्रांसफर में ऐच्छिक स्थल से दूर जिनका कर दिया गया था उनके ट्रांसफर। नमस्कार साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि जो ट्रांसफर का दौर चल रहा था, जो 27,000 शिक्षकों को जिला आवंटित था और उनको विद्यालय आवंटित किया जाना था, इस बारे में लगातार सब लोग पूछ रहे थे। बहुत सारे सूत्रों से, स्रोतों से ये खबर भी आती थी कि इनका ट्रांसफर अब नहीं होगा, रुक जाएगा। लेकिन मैं लगातार ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया पर मैं यह बात आप सबको बताता रहता था कि जिनका जिला आवंटित है उनको विद्यालय आवंटन होगा और 15 जनवरी तक वो अपने विद्यालय में चले जाएंगे। ये बात मैंने करीब 1 महीने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था और उसको लेकर के अखबारों में भी लगातार कुछ से कुछ छपता रहा। सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की खबरें आती रही, कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा भी कुछ खबरें दी गई। लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रहा और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भी मेरी जो जानकारी थी, मेरी जो बातचीत थी विभागीय पदाधिकारियों से, उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती थी वो 100% सही साबित हो रही है। विद्यालय आवंटन का कार्य तेजी से चल रहा है और सबको अपना अपना विद्यालय 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। 15 जनवरी तक वो अपने अपने विद्यालय में होंगे। अब ट्रांसफर का जो मामला है वो अगले चरण के ट्रांसफर को लेकर के है। ये सत्य है, एक नई नियमावली बन रही है ट्रांसफर को लेकर के, उस पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जो हमारे कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अपने ही जिले में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, सेम जिले के अंदर ट्रांसफर चाहते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो सका है। जो टीआरई 3 में नए ज्वाइन किए शिक्षक साथी हैं उनको ट्रांसफर का अवसर नहीं मिल सका। ये दोनों कैटेगरी खास करके अभी हम लोगों को ध्यान देना है इस पर। जो सेम जिले के अंदर स्थानांतरण चाहते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले ट्रांसफर में भी जो खास करके जो पहला चरण हुआ था जिसमें विशेष आवश्यकता वाले थे, दिव्यांग कैटेगरी में, पति पत्नी वाले कैटेगरी में, उनको अपने ऐच्छिक स्थल से काफी दूर मिल गया था। उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन 3 बिंदुओं पर आज से मैं लग रहा हूं और सचिवालय में लगातार प्रयास करके विभागीय पदाधिकारियों से मिल बैठ करके इन 3 कैटेगरी के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए मैं आज से प्रयास में अपने लग जाऊंगा। क्योंकि पहले भी जब मैंने इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों से बात की थी तो यही कहा जाता था कि पहले इनका विद्यालय आवंटन हो जाने दीजिए, उसके बाद उस पर काम होगा। तो सेम जिला के अंदर जो ट्रांसफर चाहते हैं उन पर, टीआरई 3 के जो शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल चाहते हों कि नॉर्मल प्रोसेस से ट्रांसफर चाहते हैं उन पर, और जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक जिनको गलत तरीके से दूर भेज दिया गया था उन पर, इन तीनों पर मैं आज से लगातार काम में लग रहा हूं। आप लोगों को अगर इस संबंध में कोई भी अपडेट जानकारी चाहिए तो आप सीधे मुझसे मेरे नंबर 8809821470 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं और इस ट्रांसफर के मुद्दे पर साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं, साथ मिलकर के हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अकेला मुझसे ही सब कुछ संभव नहीं होता है, हर काम में एक टीम लगती है और उस टीम की मजबूती के सहारे ही कोई भी काम हो पाता है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी ऐसा ही काम है। तो एक मजबूत टीम चाहिए और उस मजबूत टीम के सहारे हम लोग मिलकर के इस काम को करवा सकते हैं। जो छूटे रह गए हैं ट्रांसफर का लाभ जिन्हें अभी नहीं मिल पाया है, सेम जिले के अंदर जो ट्रांसफर चाहते हैं, टीआरई 3 वाले शिक्षक और विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक, इन तीनों पर मैं लगातार अब सचिवालय में इसी मुद्दे पर अभी ट्रांसफर फोकस करूंगा। और इसके अलावा जो हमारा मुख्य मांग है केंद्रीय वेतनमान, उस पर लगना है। केंद्रीय वेतनमान की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। ये वरीयता और एक वेतन वृद्धि वाली लड़ाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये आपसी लड़ाई से कोई लाभ नहीं होना है। हम वरीय तो हम वरीय, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। 1500 की वेतन वृद्धि के लिए रोज अखबारों में छपवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय वेतनमान के लिए कुछ नहीं ये लोग कर रहे हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इसके साथ सहमत नहीं हूं।
मैं इस लड़ाई के बिल्कुल भी खिलाफ हूं कि आपसी वरीयता को लेकर के लड़ना, केस मुकदमा करना, अखबारों में खबरें छपवाना, ये सब बिल्कुल भी अनुचित है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। सभी शिक्षक एकजुट होकर के केंद्रीय वेतनमान की लड़ाई लड़ें और केंद्रीय वेतनमान की लड़ाई में ही सबका भला है। केंद्रीय वेतनमान जब मिलेगा तो सबको 10,000, 15,000, 20,000 के रेंज में फायदा होगा। 15 से 20,000 के रेंज में वेतन का फायदा होगा, वेतन वृद्धि होगी। ये वरीयता की लड़ाई को आधार बना करके एक इंक्रीमेंट ले लेने से कोई बहुत भला होने वाला नहीं है। और कौन सीनियर कौन जूनियर, इस लड़ाई में क्या रखा है? अरे वेतन ज्यादा मिले, सबको मिले, इसमें फायदा है। हम सीनियर तो हम सीनियर की लड़ाई कहीं से उचित नहीं है। विशिष्ट शिक्षक बोलेंगे कि हम सीनियर, बीपीएससी वाले बोलेंगे हम सीनियर, ये उस पे केस करेंगे, वो उस पे केस करेंगे। ये केसाकेसी करने से कुछ लाभ नहीं है। केस के चक्कर में पहले भी बहालियां फंसती रही हैं, पहले भी कई मामले फंसते रहे हैं। केस से कुछ लाभ नहीं होना होता है। एकजुट होकर के संघर्ष किया जाएगा, उससे लाभ होगा। और उससे जो लाभ होगा वो दूरगामी लाभ होगा और उससे एक बड़े समूह का, सभी 6 लाख शिक्षकों का फायदा होगा। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये आपसी वरीयता और ये हम सीनियर हैं तो हमारा एक इंक्रीमेंट ज्यादा कर दीजिए, तो वो जूनियर है तो उसका एक इंक्रीमेंट कम कर दीजिए, इस लड़ाई में मैं नहीं पड़ूंगा। इस लड़ाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसके सख्त खिलाफ भी हूं, चाहे जिसको जो कहना है कह ले। लेकिन ये वरीयता की लड़ाई का मैं पक्षधर नहीं हूं। आप विद्यालय में हैं, पढ़ाइए, सबको मिलजुल करके पढ़ाइए। आपके वेतनमान की लड़ाई, ट्रांसफर की लड़ाई, ये सब हम लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन आप लोग आपस में इस तरह की लड़ाई से परहेज कीजिए। मैंने 1 जनवरी को भी संदेश दिया था, उसमें भी यही कहा था कि आपसी लड़ाई को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें कि हम सीनियर तो हम जूनियर, ये लड़ाई को मतलब आगे बढ़ाने से कोई किसी का फायदा नहीं होने वाला है। इस लड़ाई का कोई औचित्य भी नहीं है। एकजुट होकर के, एक मत होकर के केंद्रीय वेतनमान, सेंट्रल पे स्केल की लड़ाई लड़िए। जो पे स्केल केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को मिलता है, उस लड़ाई को लड़िए। मैं उस लड़ाई में आप सबके साथ हूं। ये अलग अलग गुट की लड़ाई में मैं अब किसी के साथ नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।